क्लास 6 हिंदी व्याकरण अध्याय 4। अध्याय 4 है शब्द विचार। इस अध्याय से पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को शब्दों का वर्गीकरण पढ़ाया था, जिसमें जो शब्दों का वर्गीकरण था उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पे, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो इसमें मैंने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज के वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। वर्णों के मेल से जिस प्रकार शब्द बनते हैं उसी प्रकार रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होता है? वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, कमल। ये पुस्तक को अगर विग्रह किया गया है, तोड़ा गया है, तो पु जोड़ स्तक, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। और यहाँ कमल भी वही है, कम जोड़ ल, कम और ल का कोई अर्थ नहीं है। तो जिस शब्द का विग्रह करने पर, तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वह रूढ़ शब्द होता है। यौगिक शब्द वह होता है कि वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, अर्थात विद्या का घर, विद्या का घर यानी विद्यालय। तो विद्यालय के टुकड़े करने पर इसका अर्थ निकलता है। तो ये हुआ यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द की परिभाषा हम दे सकते हैं कि वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब आपका आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या है? योग प्लस रूढ़, अर्थात वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष या परंपरागत अर्थ देते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। इनके भी सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे पंकज, पंक जोड़ ज, पंक जोड़ ज मतलब पंख से पैदा होने वाला, अर्थात कमल। तो ये क्या हुआ? कमल जो है, पंकज जो है, क्या हुआ? योग रूढ़ शब्द हुआ। तो योग रूढ़ शब्द की हम परिभाषा दे सकते हैं कि वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष या परंपरागत अर्थ देते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर सार्थक अर्थ निकलता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि पिछले वीडियो में मैंने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण भेद बताया था। आज मैं रचना के आधार पे शब्दों का भेद बताई हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण मैं आप लोगों को बताऊंगी।